हेलो एवरीवन। मैं नांदेड़ का आतिश डॉक्टर अरुण आयुर्वेदा पॉडकास्ट में फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो डॉक्टर सर, नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर सर। तो हमें ये बताइए कि अग्नि क्या होता है, अग्नि की परिभाषा हमें बताइए आयुर्वेदा के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि ये हमारे शरीर और मन दोनों का संतुलन। अग्नि यानी क्या, ऊर्जा होती है, और ये ऊर्जा पूरे शरीर को, मन को और हमारे जीवन को प्रदान करना, ये अग्नि का मुख्य कर्तव्य है, मुख्य कार्य है। जी। और हमारे जो पंच महाभूत है, तो उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसमें भी अग्नि एक महातत्व है। और वो तत्व हमारे शरीर में भी होता है, पूरे सृष्टि में भी होता है। तो शरीर में उसका कार्य कैसा चलता है, ये हम अभी यहाँ जान लेंगे। तो हमारे शरीर में जो अग्नि होता है, तो वो 5 प्रकार का होता है। तो जो पहला प्रकार है उसको भूताग्नि बोलते हैं। जी। दूसरा है कामाग्नि, तीसरा है जठराग्नि, चौथा है ज्ञानाग्नि और 5वां है वड़वाग्नि। तो भूताग्नि, इसका जो स्थान होता है, ये स्थान हमारे मस्तिष्क और पूरे शरीर में होता है। क्यों? तो हमारे शरीर के ऑर्गन्स और शरीर के सिस्टम्स, इसमें जो पंचमहाभूत होते हैं, तो उनको ऊर्जा प्रदान करना, उनको नियंत्रित करना, ये भूताग्नि का मुख्य कार्य होता है। और भूताग्नि हमारे शरीर के तापमान को संतुलित करता है। इसलिए आप देखते होंगे, अगर आप कोल्ड कंट्री में गए या फिर कोई हॉट कंट्री में भी गए, तो दोनों तरफ आप जब जाओगे तो आपके शरीर का तापमान वैसा ही रहता है। कोल्ड कंट्री में कम होगा और फिर हॉट कंट्री में ज़्यादा होगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये संतुलन हमारे भूताग्नि की कार्य की वजह से होता है। और दूसरा हमारा जो अग्नि है, उसे हम कामाग्नि कहते हैं। ये कामाग्नि हमारी कामेच्छा, फिर हमारे पुनरुत्पादन और हमारे जीवन को संतुलित करने का कार्य करता है। इसका स्थान है स्वादिष्ठान चक्र के पास, यानी हमारे जो जननेंद्रिय होता है, उसके 4 अंगुल अंदर और आजू बाजू में ये अग्नि कार्य करता है। और इसका कार्य क्या है? तो हमारे पुनरुत्पादन का कार्य ठीक तरह से चले, फिर जो भी कामेच्छा आपको उठती है शरीर में, तो उसको नियंत्रित करना और जीवन के लिए उसका उपयोग ठीक तरह से करना, ये मुख्य कार्य कामाग्नि की वजह से होता है। और कामाग्नि अगर हम समस्थिति में रहा, तो हमारा जीवन सुखमय और आनंदी रहता है, और काम सुख भी हम आनंद से ले सकते हैं। अब तीसरा जो अग्नि है, ये जठराग्नि है। जठराग्नि, हम जो अन्न खाते हैं, जो भी अन्न ग्रहण करते हैं, ये अन्न का सुचारू रूप से पाचन करना, फिर पूरे शरीर को उससे जो ऊर्जा मिलती है, उस शरीर के पूरे ऑर्गन्स को, पूरे सिस्टम्स को प्रदान करना, ये इसका मुख्य कार्य है। और इसका स्थान है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें जो स्टमक होता है, डिओडिनम होता है, इंटेस्टाइन होता है, इसके अंदर ये कार्य करता है। जब आप अन्न ग्रहण करते हो, तो अन्न को शरीर को जो फॉर्म में चाहिए, वो फॉर्म में परिवर्तित करना जठराग्नि का कार्य होता है। और जठराग्नि अगर समझो आप समस्थिति में रहा, तो आपका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। चौथा अग्नि है ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि से हम ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, और ये जो ज्ञान आपने आत्मसात किया, उसको उपयोग में लाना, ये इसका मुख्य कार्य है। और ये इसका स्थान है आज्ञा चक्र और मस्तिष्क में। जो हमारी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का कार्य अच्छा चले, इसलिए हमारा ज्ञानाग्नि कार्य करता है।
तो मस्तिष्क के जो भी कार्य है वो कार्य को सुचारू रूप से चलाना, ये इसका मुख्य कार्य है। आप ज्ञान ग्रहण करते हो, फिर वो ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग में लाते हो, है ना। जो भी आपके जीवन को जो चाहिए वो सब ज्ञान आपको ग्रहण करना होता है, ग्रहण करके उसको उपयोग में लाना होता है। तो ये सभी कार्य ज्ञानाग्नि की वजह से होते हैं। और पांचवा जो है वड़वाग्नि, ये मुख्यतः हमारे सूक्ष्म शरीर में कार्यरत रहता है। तो सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हमारे मन को नियंत्रित रखना, मन को स्थिर रखना, सेंटर्ड रखना, फोकस रखना, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाना, और बुद्धि से जो भी ज्ञान निकलेगा उस ज्ञान का उपयोग सुचारू रूप से होना, इसके लिए बड़वाग्नि काम करता है। और हमारी स्मृति है, तो स्मृति में जो भी अनवांटेड स्मृति है उसको बाहर निकाल देना, और जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, हमारे जीवन के लिए कार्यरत रहने के लिए जो स्मृति चाहिए वो स्मृति हमारे स्मृति में रखना और उसका कार्य ठीक तरह से चलाना, ये बड़वाग्नि का काम है। और हमारा जो अहंकार होता है, तो अहंकार से हम कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं हम अहंकार की वजह से करते हैं। अगर अहंकार नहीं रहा तो हम कार्य नहीं कर सकते, लेकिन वो एक संतुलित मात्रा में हमारा अहंकार रहे तो हम हमारा कार्य सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो ये जो वड़वाग्नि है, तो ये चारों सूक्ष्म शरीर है, इनको ठीक से चलाने के लिए कार्य करता है। उसको ऊर्जा प्रदान करना, उसको नियंत्रित करना, उसका पोषण करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। और इसका परिणाम क्या होता है, जब वड़वाग्नि समस्थिति में रहा तो आपको अगर समझो कोई आपके ऊपर आरोप कर रहा है, या फिर आपको कोई गाली भी देता होगा, या आपको कोई बोलता होगा, तो वो सब सहन करने की शक्ति यानी टॉलरेंस की जो पावर है हमारे अंदर, तो वो पावर अच्छी तरह से रहती है। और हम हर कोई आरोप को या जो भी आपको गलत सलत कोई अगर बोलता है तो उसको एक्सेप्ट करने की, उसको सहन करने की शक्ति वड़वाग्नि से आती है। लेकिन ये पांचों अग्नि है, इसमें से सबसे मुख्य अग्नि है जठराग्नि। जो अभी आपने बताया कि जठराग्नि सबसे मुख्य है, तो सबसे मुख्य किस लिए है वो हमें विस्तार से बताइए। हाँ, तो जठराग्नि है ना, तो हम जो भी अन्न ग्रहण करते हैं, तो हमारा अन्न ग्रहण करने का जो अन्न का जो मुख्य कार्य है उस शरीर को पोषण देना और शरीर में ऊर्जा प्रदान करना। जो भी ऊर्जा है वो ऊर्जा शरीर में सुचारू रूप से कार्य करना, ये मुख्य कार्य है। और जठराग्नि है, हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसको पाचन करता है, और वो पाचन करने के बाद जो अन्न रस होता है वो अन्न रस को ऊर्जा के रूप में पूरे शरीर के ऑर्गन्स को, शरीर के जो सिस्टम्स होते हैं, ये सिस्टम्स को अच्छी तरह से पहुंचाना और उनका कार्य ठीक तरह से चले और वो नियंत्रित रूप से चले, इसके लिए जठराग्नि कार्य करता है। इसलिए आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो सबसे अच्छा डॉक्टर, सबसे अच्छा चिकित्सक कौन है, जो आपके जठराग्नि को समस्थिति में लाए। क्यों, तो जठराग्नि के भी 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार कौन से हैं? हाँ, तो असंतुलित अवस्था में 3 प्रकार होते हैं, संतुलित अवस्था का 1 प्रकार होता है। तो असंतुलित में कौन से होते हैं? पहला होता है विषमाग्नि। विषमाग्नि में क्या होता है, कभी आपको भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी अन्न का पाचन ठीक तरह से होता है, कभी नहीं होता है। तो ऐसा अगर आपको होता है तो आपका अग्नि विषमाग्नि है। दूसरा है तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्णाग्नि यानी आपको बहुत जोर से भूख लगती है और वो आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, भूख लगी कि आपको खाना चाहिए, लेकिन वो खाना ठीक तरह से पचन नहीं होता है और वो खाना जो है आपके शरीर को अच्छा पोषण नहीं दे सकता। आप खाना तो बहुत खा रहे हो
लेकिन शरीर को उतना ठीक से पोषण उसका नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा है? तीक्ष्ण अग्नि है। और तीसरा जो अग्नि है उसे मंदाग्नि कहते हैं। मंदाग्नि यानी आप थोड़ा सा खाना खाए तो आपको भूख ही नहीं लगती। अब 10 घंटे 12 घंटे के बाद भी आपको अगर समझो कोई पूछे भूख लगी क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है। तो इससे क्या होता है कि अन्न बहुत कम जाता है हमारे शरीर में, फिर शरीर का पोषण अच्छा नहीं होता है ना। और मंदाग्नि जिसका है वो ज़्यादातर बीमार होते हैं, तो इसको ठीक करना जरूरी है। और चौथा जो अग्नि है उसको हम समाग्नि बोलते हैं। अब ये जो समाग्नि है तो ये स्वस्थ का लक्षण है। जो भी अन्न आप खाते हो उसका पाचन अच्छा होता है, फिर आपको भूख लगती है और वो टाइम पे भूख लगती है। आप जो भी खाना खाते हो वो खाना अंदर अन्न रस के रूप में अच्छी तरह से होता है। और जब आपका जठराग्नि समस्थिति में हो, समाग्नि में हो, तो आप स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। इसलिए आपके जीवन में आपको हेल्थ जिसे बोलते हैं या फिर आरोग्य बोलते हैं, ये आरोग्य अगर प्रदान करना है तो ये जो पांचों अग्नि है, ये अग्नि समस्थिति में रहना बहुत जरूरी है। तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा और नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कीजिएगा। थैंक यू।